बात करेंगे। देखिए, लालू ने नीतीश को पलटू ऑफर दिया है। अब पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा इस पर गर्म हो गई है। क्या नीतीश फिर से पलटने वाले हैं? जेडीयू कह रही है कि वो गठबंधन के साथ हैं। बीजेपी ऑल इज वेल की रट लगाए हुए है, लेकिन जिनके बोलने से सब ठीक होगा वो नीतीश चुप हैं। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बिहार में कोई नई खिचड़ी पक रही है क्या? एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। कई दिन से चल रही अटकलों को हवा दे दी। सवाल ये, क्या खिचड़ी के मौके पर बिहार में कोई खेल होने वाला है? अब राजनीति में कब कौन सा खेल हो जाए, ये खेला पहले भी होता रहा है, तो आगे खेला नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? आरजेडी के कुछ नेता पिछले कई दिन से भविष्यवक्ता बने हुए हैं। बिहार में सियासी पलटबाजी की तारीख दे रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही नीतीश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया था। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। दरवाजा खुला कि बंद है ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। लेकिन लालू के बयान के बाद तेजस्वी का स्टैंड भी बदला हुआ दिखा। सधे शब्दों में उन्होंने संकेतों की सियासत की। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। तो सवाल ये, क्या बिहार में वाकई कोई खिचड़ी पकने लगी है? कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। पिछले कई दिन से चर्चा सरेआम हो रही है। नीतीश के पलटने की बात पटना से लेकर दिल्ली तक गर्म है। जो नीतीश महीने भर से चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने आज मुंह तो खोला, लेकिन लालू के बयान पर मानो कुछ न बोले। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश चाहते तो सीधे जवाब देकर अटकलों पर विराम लगा देते, लेकिन उन्होंने शायद कयासों की कहानी को जिंदा रखना बेहतर समझा। माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, जिनको सत्ता से 2 बार बाहर किया, दरखास्त लेकर के बेचैन हैं। लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं। सवाल ये, क्या नीतीश वाकई में कुछ खेला करेंगे या फिर ये खबर सियासी हवाबाजी बनकर रह जाएगी? बीजेपी फिलहाल लालू के बयान को भाव देने के मूड में नहीं है। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। नीतीश कुमार के पलटने का इतिहास रहा है। जब जब सियासी सस्पेंस बढ़ता है, तब तब कुछ न कुछ खेला होता है। साल भर पहले इसी महीने नीतीश ने लालू का साथ छोड़ा था, बीजेपी के साथ लौटे थे। अब साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सियासी अल्टापल्टी की कहानी फिर से जोर पकड़ चुकी है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जो राजभवन की तस्वीर है। पटना में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। और इस तस्वीर में दोनों नेता जिस तरह से मिल रहे हैं, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है और कई सवालों के जवाब भी साथ ही दे रहा है। क्या वाकई में बिहार में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? और यही समझने के लिए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, पटना चलते हैं। मेरे सहयोगी हमारे रिपोर्टर शशांक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। शशांक, पहले तो कई तरह की चर्चाएं, अटकलों का बाजार पहले ही गर्म था और उसके बाद अब जो चर्चा नई हो रही है लालू प्रसाद यादव के इस ऑफर को लेकर, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या वाकई कोई खेला होने वाला है? देखिए, 14 तारीख को मकर संक्रांति है। पहले भी मकर संक्रांति पर बिहार में खेला होता रहा है।
अब क्या इस साल भी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लालू का बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले 10-15 दिनों से बिहार की सियासत में उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। सियासी गलियारों में नीतीश को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश क्या पाला बदलेंगे, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। आरजेडी बार बार ये भी कह रही है कि शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ वही नीतीश के साथ यहाँ होने वाला है। बीजेपी जल्द जदयू तोड़ के अभी ही बिहार में अपना सीएम बना लेगी। तो अब नीतीश कितना सीरियसली इन बातों को लेते हैं ये देखना होगा। लालू यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं, राजद के सबसे बड़े नेता है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और बता दूं, नीतीश चाहते तो आज उनकी बात को काट सकते थे, यह कहते हुए कि नहीं हम तो एनडीए में, एनडीए एकजुट है, लेकिन नीतीश ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो अब नीतीश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उनका अगला कदम जो है वो क्या होने वाला है।